नीलांजने समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भुतं तं नमामि शनैश्चरम्। सभी सनातनियों को आपके अपने YouTube चैनल सनातनी शैलेंद्र शास्त्री पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। मैं सनातनी शैलेंद्र शास्त्री आप सभी का ओम नमो भगवते रुद्राय नमः। मित्रों, ये जो पिशाच योग बनने वाला है ये बहुत वर्षों के बाद बनता है और ये पिशाच योग शनि और राहु के किसी एक भाव में मिलने से बनता है। जब शनि और राहु किसी एक भाव में आके मिल जाते हैं तो ये पिशाच योग का निर्माण कर लेते हैं। पिशाच योग का क्या प्रभाव रहेगा, क्या इसका दोष रहेगा, क्या इसके निवारण के उपाय रहेंगे और किस प्रकार से तुला राशि के लिए ये पिशाच योग शुभ अवसर लेके आया है या हानि के साथ प्रवेश कर रहा है, सारी बातें हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। कृपा करके वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। बात करते हैं तुला राशि पर बन रहे पिशाच योग की। देखिए मित्रों, तुला राशि पर जो शनि और राहु का पिशाच योग बना हुआ छठवें भाव में बनता है। पहले हम जान लेते हैं कि इस भाव में जो योग बन रहा है उस योग से क्या विशेषताएं रहेंगी, क्या प्रभाव पड़ेगा और उस प्रभाव से कैसे बचना है, क्या सावधानी रखनी है, ये सारी बातें हम पहले जान लेते हैं। देखिए, तुला राशि के छठवें भाव में शनि और राहु की युति से पिशाच योग बना हुआ है। तो पिशाच योग छठवें भाव में बन रहा है तो इसका मतलब आप जानिए कि ये आपका भ्रम, भय और बुद्धि को अस्थिर करने वाला है, क्योंकि राहु जो है बुद्धि को भ्रमित करते हैं। आपको अनायास ही ऐसा प्रतीत होगा इन 50 दिनों के अंदर कि हमारा स्वास्थ्य कुछ गड़बड़ सा चल रहा है, लेकिन वैसे आप स्वस्थ होंगे। ये आपके मन का भ्रम होगा और कुछ नहीं होगा। आप स्वस्थ होंगे फिर भी आपको भ्रम सा महसूस होगा कि मेरा स्वास्थ्य गिरा हुआ है। कैरियर में आपको ऐसा महसूस होगा कि कहीं से जो आपने फॉर्म डाला है नौकरी के लिए, कहीं आपने अप्लाई किया है या कहीं किसी स्थान पर आप नौकरी कर रहे हैं तो उस नौकरी के उस जो स्थान से आपके लिए संदेश लौट के आ रहा है जो ज्वाइनिंग का, उससे आपको मन में भय बना रहेगा कि वहां से ज्वाइनिंग का संदेश आएगा या नहीं आएगा, क्या यह कार्य हमारा जो नौकरी का चल रहा है वो अच्छा चल रहा है या नहीं चल रहा है, ऐसा मन में भ्रम बना हुआ रहेगा। तो मैं आपको बतला दूं कि आपको भ्रमित नहीं रहना है। ये जो छठवें भाव में पिशाच योग बन रहा है ये तुला राशि के लिए बहुत बड़ा लाभ लेकर आया है। आपको सबसे महत्वपूर्ण लाभ मिलने वाला है, क्योंकि शास्त्र में, ज्योतिष शास्त्र में इस बात का उल्लेख है कि शनि और राहु जब छठवें भाव में मिलते हैं तो उस राशि को, उस जातक को माला माल कर देते हैं। थोड़ा बस सावधानियां रखनी है, आपको भ्रमित नहीं होना है, किसी छल के द्वारा छला नहीं जाना है, आपको अपनी नजर को गड़ा के रखना है। और देखिए, जब जीव या किसी अपने आस पड़ोस में आप देखते होंगे कि किसी व्यक्ति की उन्नति होती है तो लोग उस उन्नति को देखकर प्रसन्न नहीं होते हैं। तो मान के चलिए आप इस कैरियर के भाव में आप आगे बढ़ रहे होंगे तो आप पर कोई ऐसी दृष्टि बना के रखेगा जिससे आपका नजर दोष का प्रभाव बढ़ जाएगा, क्योंकि इन 50 दिनों में नजर दोष का प्रभाव बढ़ जाता है। क्योंकि राहु है जादू और शनि है काले, तो काले जादू का इन 50 दिनों में प्रभाव अत्यधिक रहेगा। इसलिए आप थोड़ा अपनी नजर को बढ़ा के रखें, दृष्टि को संचालित करके रखें, आपको लाभ की प्राप्ति होगी। ये छठवें भाव का घर जो होता है वो प्राप्ति का घर है और प्राप्ति के घर में शनि और राहु विराजमान हो गए हैं तो आपको निसंदेह ही लाभ की प्राप्ति होगी। थोड़ा भ्रम और छल और नजर दोष से बच के रहना है, ये तो आपकी सावधानियां रही। अब बात करते हैं कि इस शनि और राहु का आपकी कुंडली पर इन 50 दिनों में क्या प्रभाव रहने वाला है। देखिए, शनि और राहु आपके छठवें भाव में बैठे हुए
जो प्राप्ति का भाव है, यहां से आपको शनि और राहु, क्योंकि शनि कर्म है और राहु आपका उत्साह है, आपका कॉन्फिडेंस है, आपका आत्मविश्वास है, यहां आपको दोनों ही ग्रह मिलकर आपके विश्वास को, आत्मविश्वास को इतना ऊंचा कर देंगे कि आप उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। किसी भी प्रकार से, कैसे भी इस छठवें भाव में प्राप्ति का जो योग बनता है, ये प्राप्ति का घर है। आपको किसी न किसी प्रकार से, किसी न किसी यन केन कारण यह लाभ प्राप्त हो ही जाएगा। तुला राशि के लिए बहुत बड़ा संयोग बन रहा है, क्योंकि इससे आपको लाभ की प्राप्ति होगी। कैरियर भाव में लाभ मिलेगा, दाम्पत्य जीवन में सुख की प्राप्ति होगी। आपकी नौकरी अगर नहीं है तो नौकरी का कोई ऐसा उद्देश्य बन जाएगा जिससे चांस बढ़ जाएंगे। इसलिए आपको इस छठवें भाव में कुछ न कुछ प्राप्त होने वाला है। इन 50 दिनों के अंदर आप कुछ ऐसा प्राप्त करोगे जो आपने पिछले समय में नहीं किया था। तो बंधुओं, यहां से शनि और राहु आपके सप्तम स्थान पर नजर गड़ाए हुए हैं, और ये जो सप्तम स्थान पर शनि और राहु की जब दृष्टि पड़ रही है, तो ये शनि और राहु का जो सप्तम स्थान है आपका परिवर्तन, बदलाव का और यात्रा का है, विदेश यात्रा का भाव है। आपका कोई पूर्ण से पहले से विचार बना हुआ होगा कि हमें यात्रा विदेश की करनी है, विदेश में नौकरी करनी है, विदेश में जाके व्यापार करना है, या विदेश में ही जाके आवास करना है। तो इन 50 दिनों के अंदर ये जो आपकी इच्छा है परिपूर्ण होने वाली है, क्योंकि पिशाच का मतलब ही पुरानी इच्छाओं को पूर्ण करना है। और शनि है आपके कर्म, राहु है आपके जादू, राहु है आपका छल, राहु है आपका स्वांग। तो किसी न किसी कारण से एन केन प्रकारेण दोनों ही ग्रह मिलकर आपको उस लाभ की ओर, उस लक्ष्य की ओर, उस वेद की ओर ले जाकर प्राप्ति दिलाने की भरकस प्रयास करेंगे। तो मित्रों, बंधुओं, मैं आपसे निवेदन करता हूं, आपको थोड़ा अपने मन को, छल को, नजर दोष को बचाए के रखना है और अपनी बुद्धि को भ्रमित नहीं होने देना है। आपको ऐसा महसूस होगा कि भ्रम होगा, कैरियर में घाटा मिल रहा है, जॉब लगेगी या नहीं लगेगी, ऐसा आपको नर्वस किया जाएगा। आपको नर्वस नहीं होना है। जो नर्वस हो जाएगा वो लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि राहु नर्वस नहीं हुए, उन्होंने अमृत कलश को पुनः प्राप्त कर ही लिया था। इसलिए आपको नर्वस नहीं होना है। देखिए, बात करते हैं उपाय की। उपाय तो अवश्य करना, क्योंकि अगर आप उपाय नहीं करोगे तो आपका जो नजर दोष है, आपका छल है, आपका बुद्धि का भ्रमित होना है, ये आपका 50 दिनों में बना रहेगा। पहला उपाय करना है, आपके घर में पश्चिम स्थान जो होता है वो शनिदेव का स्थान है, और शनिदेव के पश्चिम वाले स्थान पर आपको एक मिट्टी का दीपक लेना है, और मिट्टी के दीपक में आपको लौंग, कपूर डालकर उसमें अग्नि प्रज्वलित करके जला के रख देना है। यह कार्य आपको शनिवार के दिन शाम के रात्रि के समय करें। द्वितीय उपाय, भगवान शंकर को सरसों के तेल से अभिषेक करें। तृतीय उपाय, राहु मलक्ष हैं और मलक्ष होने के कारण आप ऐसे किसी स्वीपर को, जमादार को काले वस्त्रों का दान करें, काली छत्री का दान करें, काले जूतों का दान करें। किसी भी प्रकार से उसे दान दक्षिणा देकर अपनी बुद्धि को, अपने भ्रम को, अपने छल को, अपने नजर दोष को बचाए रखें। मैं आशा करता हूं ये जो आपके 50 दिन हैं शुभकारी होंगे, लाभकारी होंगे, मंगलकारी होंगे। इन सारी कामनाओं के साथ मैं आपसे निवेदन करता हूं कि जिन जिन जातकों ने हमारे वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है, कृपा करके लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, तथा अपने चैनल के माध्यम से चल रहे नंबरों पर आप हमसे संपर्क साध सकते हैं। अपनी कुंडली का भविष्य, भाग्यफल, कर्मफल सारा विधान जान सकते हैं। सभी को वीडियो के माध्यम से नंबर दिखलाई पड़ रहे होंगे। सभी जातकों से, सभी साधकों से मैं सनातनी शैलेंद्र शास्त्री करवद्ध निवेदन करता हूं, आपका समय मंगलमय हो, सभी साथ रहें, आगे बढ़े, खुश रहें। ओम नमो भगवते रुद्राय नमः।